हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज फिर से आदर्श एकेडमी में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्लास जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। तो बड़े भाइयों, तैयारी अच्छी चल रही है ना? एकदम तैयारी अच्छे से जमकर कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। दरोगा का भी एग्जाम डेट दे दिया गया है और दरोगा में अब करंट अफेयर जो है स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। अगर करंट अफेयर पर अगर पकड़ है तो अभी उसमें आप रिजल्ट जो है ला आ सकते हैं, क्योंकि जो है 22 से 25 नंबर के आसपास उसमें आपका करंट अफेयर पूछे जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मेरे भाई एसएससी जीडी का जो टारगेट बाय स्टार्ट होने वाला था। वो जो मैथ वाला सर था किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो शुरू नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपका हिंदी की क्लास जो है सोमवार और मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगा एसएसजीडी के लिए स्पेशल बैच। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और हर एक पॉइंट को मेरे भाई नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया? यह क्रिकेट का स्टेडियम है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो गुजरात है, उड़ीसा है, केरल है, हिमाचल प्रदेश। आप लोग इसका आंसर दीजिए तो क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, कहता है मेरे भाई विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो यह आपका है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है और इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अगर पूछिए आपसे कि इससे पहले इसका नाम क्या था तो मोटेरा स्टेडियम था और उसका उद्घाटन समारोह में जो है उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पर रख दिया गया। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नाम क्या है स्टेडियम का तो नोट कीजिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह अहमदाबाद में पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि पहले इसका नाम क्या था तो लिखिएगा मटेरा स्टेडियम, यानी मटेरा स्टेडियम के नाम से यह स्थापित हो रहा था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। तो मटोरा स्टेडियम पूछेगा कि मटेरा स्टेडियम भी आपका पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं गुजरात के। तो यह जो है सबसे बड़ा स्टेडियम है। क्या है मेरे भाई? क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगर पूछ ले कि इसकी क्षमता कितनी है तो नोट कीजिएगा, इसकी जो क्षमता है 1.10 लाख इसका क्षमता है। ठीक है, अगर ऐसे पहले किसका था देखिएगा, ऐसे पहले था मेलबर्न स्टेडियम का। अगर आपसे पूछे कि इससे पहले बड़ा जो स्टेडियम था वह कौन था तो नोट कीजिएगा, वह था मेलबर्न। कौन था? मेलबर्न था। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न सबसे बड़ा स्टेडियम था। लेकिन अब जो है कौन हो गया? कहिए मटेरा स्टेडियम कहिए, चाहे होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो अब उसका नाम बदल कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले मटोरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये कहाँ? गुजरात में है। ठीक है, और इससे पहले किसका था? मेलबर्न का था। चलिए तो नोट कर लीजिए और देखते हैं इसे और महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि सब स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है तो नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है मेरे भाई? तो यह जो है ये भी आपका गुजरात में है। कहाँ? गुजरात के यह पड़ता है केवडिया में। कहाँ पड़ता है? केवडिया में पड़ता है, गुजरात में। अगर पूछे स्टैचू ऑफ यूनिटी का, अगर पूछ ले स्टैचू ऑफ यूनिटी का, अगर पूछ ले इसका लंबाई कितना है तो नोट कीजिएगा, इसका लंबाई कितना है? 182 मीटर। अगर पूछे कि इसको निर्माण किसने करवाया तो नोट कीजिएगा, इसका निर्माण किसने करवाया था? राम सुतार। किसने? राम सुतार ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं इससे रिलेटेड और पॉइंट।
चलिए, अगर आपसे पूछ ले गुजरात में, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक सिटी, नोट कीजिएगा, यह हो जाएगा मेरे भाई केवडिया। ये भी कहाँ पड़ता है मेरे भाई? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। पूछे कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक सिटी कौन सा है, तो भी केवडिया है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कहाँ हो गया? गुजरात में हो गया। तो लेकिन अगर आपसे पूछ दे मेरे भाई कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो नोट कीजिए, अगर पूछ दे कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो नोट कीजिएगा, यह बनेगा मेरे भाई राउरकेला, उड़ीसा में। कहाँ बनेगा? हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है कहाँ बनेगा? राउरकेला, उड़ीसा में बनेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में कौन सा शहर 100% जो है कोरोना वैक्सीनेशन पूरा किया है, तो आपका उड़ीसा ही होगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, उड़ीसा जो है 100% वैक्सीनेशन पूरा करने वाला पहला शहर बना। नोट कर लीजिएगा, उड़ीसा जो है हाल ही में 100% कोरोना वैक्सीनेशन जो है पूरा करने वाला पहला शहर बन गया। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कहाँ है? राउरकेला में बनने जा रहा है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 100% वैक्सीनेशन पूरा करने वाला पहला गांव पूछे, तो वह है बयान गांव, जम्मू कश्मीर का। लेकिन पहला शहर हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो चलिए, यह था इस रिलेटेड कुछ और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए मेरे भाई, एक भी पॉइंट नहीं छोड़िएगा। और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? चलिए इसका आंसर देखिए तो क्या होगा आप लोग को। देखिए, कहता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई कब? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। और पूछे 4 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो नोट कीजिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता मनाते हैं। 1776 को आजाद हुआ। 26 जुलाई को नोट कीजिएगा, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इस दिन क्या मनाते हैं मेरे भाई? कारगिल विजय दिवस। पूछ ले तो 26 जुलाई को। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, लिखिएगा जो बाइडेन 26वें नंबर के हैं। अगर पूछ ले कि अगर यहाँ पे पूछ ले मेरे भाई कि राष्ट्रपति, लिखिएगा जो बाइडेन है, कैमे नंबर है? 46वें। अगर पूछ ले उपराष्ट्रपति तो कौन है? कमला हैरिस है, 49वें नंबर पे। ठीक है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की। बात करते हैं अब किसका? शतरंज का। तो अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया मेरे भाई, तो यह मनाया गया कब? मनाया गया 20 जुलाई को मनाया गया। लेकिन पूछे कि पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज समिति है इसकी स्थापना कब हुआ, तो नोट कीजिएगा मेरे भाई, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको लिखा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज समिति स्थापना पूछे, तो लिखिए 1994 में हुआ। अगर आपका पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नोट कीजिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? इसका मुख्यालय कहाँ है?
लुसाने में, कहाँ है, लुसाने में। तो फटाफट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर पूछे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो नोट कीजिएगा कौन थे, विश्वनाथ आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद था। अगर पूछ ले कि 68वें कौन ग्रैंड मास्टर, तो नोट कीजिए भारत के 68वें पूछ ले ग्रैंड मास्टर, तो नोट कीजिएगा वह कौन है, अर्जुन कल्याण। कौन है, अर्जुन कल्याण। लेकिन पूछ ले कि भारत के सबसे युवा, अगर पूछ ले तो नोट कीजिएगा कौन है, डी मुकेश। लेकिन पूछ ले कि विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछ ले, तो नोट कीजिएगा कौन हो जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा। कौन हो जाएगा मेरे भाई, अभिमन्यु मिश्रा। तो पूछेगा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा 68वें ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएगा, तो 68वें हो जाएगा कौन, अर्जुन कल्याण। लेकिन पूछेगा कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा डी मुकेश। लेकिन 20 में पूछेगा तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा। चलिए इससे रिलेटेड अन्य पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तीसरा क्वेश्चन करता है मेरे भाई कि भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा। घोषणा किया गया है कि भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश की, इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा, लखनऊ। किस नदी के किनारे है, गोमती। मुख्यमंत्री नोट कीजिए, आदित्यनाथ योगी। चलिए अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछे, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए कि जेवर हवाई अड्डा, पूछे कि जेवर हवाई अड्डा का स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो ये भी आप कर लीजिए। ये भी कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। यह हो जाएगा मेरे भाई नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है, नोएडा में किया जा रहा है। उसके बाद लिखिए और कहाँ, और क्या है यहाँ पर, लिखिए ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। ते भी लिखिए कहाँ है, कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, तो नोट कीजिएगा क्या करा मेरे भाई, नोट कीजिएगा शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, ये भी कहाँ है मेरे भाई, तो ये भी आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। देखते हैं इससे रिलेटेड और पॉइंट, हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। चलिए
चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि आईओसी ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया, तो ये भी आपका कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में होगा। अगर आपसे पूछे कि 2021 को 26 जनवरी को जो है किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश को, तो लिखिएगा, नेक्स्ट पार्ट नोट कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया था। किसको, राम मंदिर को। राम मंदिर की जो झांकी थी उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया था। कौन सी झांकी था, तो वह था राम मंदिर झांकी पुरस्कार, राम मंदिर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2021 का किसे मिला, राम मंदिर को मिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले, नेक्स्ट पार्ट नोट कीजिए कि रामायण संग्रहालय एवं संस्कृति केंद्र की स्थापना, ये भी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। रामायण संग्रहालय संस्कृति केंद्र की स्थापना पूछे तो भी कहाँ हो जाएगा, आपका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और आईओसी ने पूछेगा पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश में लगाया। 2021 का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया, 26 जनवरी के, तो हो जाएगा आपका किसको, उत्तर प्रदेश को दिया गया था, राम मंदिर के झांकी को। जब पूछे कि रामायण संग्रहालय एवं संस्कृति केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया, तो ये भी आपका किया गया कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बताए थे कि गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है, यह कहाँ का है, तो ये भी मेरे भाई कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। बात करें जीआई टैग का, तो 1999 का अधिनियम के तहत दिया जाता है, नोट कर लीजिए। और 2003 से शुरू किया गया। तो गोरखपुर टेराकोटा जो है उत्तर प्रदेश का जो है यह जीआई टैग है और मूर्ति कला से संबंधित है। बात करें जीआई टैग का, तो 1999 का अधिनियम के तहत जीआई टैग शुरू किया गया और 2003 से जीआई टैग जो है शुरू किया गया। चलिए, हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए अच्छे से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन कहता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बनाइए। तो बना लिए, तो देखिए कहता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया, फटाफट बनाइए। तो ए में कहता है शकुंतला हरिके सिंह है, कौन है, शकुंतला हरिसिंह है। बी में कहता है क्या, डॉक्टर रतन लाल है। सी में कहता है रणजीत सिंह देसाले है और डी में है नुकुलू फोम। क्या है मेरे भाई, नुकुलू फोम। देखिए, नुकुलू फोम के नोट कीजिएगा, इन्हें जो है व्हिटली अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया, व्हिटली पुरस्कार। किसे दिया गया, व्हिटली अवार्ड जो है यह दिया गया है नुकुलू फोम के। किसके लिए दिया गया है, तो नोट कीजिएगा, यह भी पूछता है, जिन्हें दिया गया है, नोट कीजिएगा, अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। किसके लिए दिया गया है, अमूर फाल्कन संरक्षण के लिए जो है इन्हें दिया गया है क्या पुरस्कार,
खुजली पुरस्कार किसे दिया गया है? नुक्लीफोम को दिया गया। अगर आपसे पूछे किस पुरस्कार को ग्रीन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तो लिखिएगा खुजली पुरस्कार को क्या कहा जाता है मेरे भाई? ग्रीन पुरस्कार, ग्रीन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। हर एक पॉइंट को नोट कीजिए, कोई पॉइंट नहीं छोड़िएगा। कहते हैं क्या कि हुटली अवार्ड किसे दिया गया? नुक्लीफोम को दिया गया। किसके लिए दिया गया? अमरूद फल का संरक्षण के लिए दिया गया। अगर आपसे पूछिए कि ग्रीन अवार्ड या ग्रीन पुरस्कार के नाम से कौन जाना जाता है तो आपका हुटली अवार्ड जाना जाता है। चलिए बी नंबर देखते हैं क्या है। सी नंबर देखते हैं रणजीत सिंह देसाई। तो इन्हें देखिए रणजीत सिंह देसाई को दिया गया है क्या? ग्लोबल टीचर अवार्ड, ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है दिया गया किसे? रणजीत सिंह देसाई को। ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार देखिए तो रतन लाल को दिया गया था 2020 में। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? 2020 में डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। लेकिन जब 21 की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। 2020 में पूछेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? डॉक्टर रतन लाल हो जाएगा। पूछेगा ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे दिया गया तो नोट कर लीजिए रणजीत सिंह देसाई को दिया गया है। अगर पूछे कि नुक्लीफोम हुटली अवार्ड किसे दिया गया तो नुक्लीफोम को दिया गया है। किसके लिए दिया गया? तो अमरूद फाल्कन के संरक्षण के लिए दिया गया। और अगर आपसे पूछे ग्रीन पुरस्कार के नाम से कौन जाना जाता है तो जाना जाता है हुटली अवार्ड। कौन है? हुटली अवार्ड। चलिए अगर आपसे पूछ ले, नेक्स्ट लिखिए, अगर पूछ ले कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया तो नोट कीजिएगा हुआ है डेविड डेविस डायोग। किसको दिया गया? डेविस डायोग को दिया गया। ठीक है। चलिए सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। देखते हैं कुछ और पॉइंट। चलिए अगर आपसे पूछ दे मेरे भाई कि डेविस डायोग को जो 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया उन्हें किसके लिए दिया गया तो नोट कीजिएगा किस उपन्यास के लिए? द एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए जो है उन्हें एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए जो है उन्हें दिया गया है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले नेक्स्ट पार्ट लिखिए, अगर पूछ ले कि 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया तो नोट कीजिएगा मेरे भाई शरद पगारे को। किसे दिया गया? शरद पगारे को दिया गया है 30वां व्यास सम्मान। अगर आपसे पूछ ले 29वां किसको दिया गया था व्यास सम्मान तो नोट कीजिएगा। अगर पूछ ले कि 29वां तो नोट कीजिएगा 29वां दिया गया था अकितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था। किसको दिया गया था? अकितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था 29वां व्यास सम्मान। लेकिन पूछेगा 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया तो नोट कीजिए शरद पगारे को दिया गया। किसको दिया गया था मेरे भाई? शरद पगारे को दिया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले तो सारे पॉइंट को मेरे भाई नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो इन्हें ज्ञान की पुरस्कार मिला था मेरे भाई, व्यास सम्मान नहीं होगा। 29वां व्यास सम्मान की बात करें तो नोट कीजिएगा यह हो जाएगा नासिरा शर्मा। किसे कौन हो जाएगा? नासिरा शर्मा। 30वां हो गया शरद पगारे और 29वां हुआ कौन? नासिरा शर्मा हुआ। कौन हो जाएगा? नासिरा शर्मा। तो 30वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा हो गया। अगर आपसे पूछे
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार किसे दिया गया, तो नोट कीजिएगा, यह दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक को, रमेश पोखरियाल निशंक। अगर पूछे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो लिखिए, अगर पूछ ले कि 55वां ज्ञान पीठ पुरस्कार, तो यह है मेरे भाई कौन, तो इसका हो जाएगा अकीतम अच्युतन नंबूदरी, कौन हो जाएगा। अगर पूछे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो अकीतम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था। पूछेगा 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को मिला, 29वां मिला किसको, नासिरा शर्मा को मिला। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार पूछ लिए तो किसे दिया गया था, रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया था। अगर पूछेंगे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो अकीतम अच्युतन नंबूदरी को मिला। अगर आपसे पूछ ले 54वां, तो नोट कीजिएगा, और 54वां किसे दिया गया था, यह दिया गया था, नोट कीजिएगा, अमिताभ घोष को। किसे दिया गया था, अमिताभ घोष को। चलिए हर एक बार नोट कर लीजिए और देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन 5वां कहता है किस देश ने मंगल ग्रह पर होप मिशन भेजा। कहता है किस देश ने मंगल ग्रह पर होप मिशन भेजा। कहता है कि मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मंगल ग्रह पर गया जाएगा, वहां अध्ययन करेगा, उससे रिलेटेड जो है होप मिशन भेजा, होप मिशन बनाया। तो किस देश का होप मिशन है, तो देखिए अगर बात करें भारत जो है मंगल ग्रह पर भेजा था, भारत के लिए मंगल ग्रह ही था, नाम था उसका मंगलयान। क्या नाम था, मंगलयान अभियान जो था भारत का था। यह जो है PSLV-C-25 के द्वारा जो है भेजा गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत जो है मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन था, तो वह था मंगलयान। और PSLV-C-25 के द्वारा जैसे प्रक्षेपित किया गया था यान के द्वारा। ठीक है। अगर बात करें नासा का, तो नोट कीजिएगा, नासा का मंगल ग्रह से अध्ययन से संबंधित कौन सा है, तो नोट कीजिएगा परसीवेरेंस रोवर। यह जो है नासा का है, जो मंगल ग्रह के अध्ययन जो है करेगा। अगर बात करें चीन का कौन सा है, तो नोट कीजिएगा, चीन का हम पूछ ले कि मंगल ग्रह के अध्ययन करने के चीन से कौन सा मिशन भेजेगा, तो चीन का कौन सा है, तो नोट कीजिएगा तिहानवे फर्स्ट। कौन है, तिहानवे फर्स्ट जो है वह चीन का है। भारत का है मंगलयान है, PSLV-C-25 के द्वारा छोड़ा गया था। और अभी नासा का कौन है, परसिवरेंस रोवर है। और चीन का हो गया तिहानवे-1। कौन हो जाएगा, तिहानवे 1। UAE का जो है होप मिशन किसका है, तो यह हो गया आपका UAE का। किसका है, UAE जो है मंगल ग्रह का अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेजा, होप मिशन भेजा था। ठीक है, कौन मिशन भेजा, होप मिशन भेजा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फटाफट देखते हैं इसे और महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए आगे देखिए, अगर आपसे पूछे, नोट कीजिएगा कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड किसके पास है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा
यह कंपनी कौन सा है, तो नोट कीजिएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी जो है, स्पेस एक्स कंपनी जो है, यह जो है अंतरिक्ष में सर्वाधिक सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड जो है बनाया है। अगर पूछेगा कितना सैटेलाइट भेजा, तो नोट कीजिए टोटल 143 सैटेलाइट जो है इसके अंतर्गत जो है भेजा गया। कितना, 143 सैटेलाइट जो है भेजा गया था। अगर पूछेगा स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स कंपनी है या, अगर पूछे कि किसका कंपनी है, तो नोट कीजिएगा यह जो है एलन मस्क। किसका है, एलन मस्क की कंपनी है। कौन, स्पेस एक्स। और यह जो है अंतरिक्ष में सर्वाधिक सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड जो है बनाया। कितना, 143 जो है सैटेलाइट भेजा। यह, और अगर आपसे पूछे कि इससे पहले किसका रिकॉर्ड था, तो नोट कीजिएगा इससे पहले भारत का रिकॉर्ड था, इन्होंने भारत का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले नोट कीजिएगा, इससे पहले भारत ने 104 सैटेलाइट भेजा था इसरो के द्वारा। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा भेजा था। कब भेजा था, तो नोट कीजिए 2017 में भेजा था। कितना, 104 सैटेलाइट भेजा था, इसका रिकॉर्ड था। लेकिन इसका रिकॉर्ड भी अब तोड़ दिया कौन, स्पेस एक्स कंपनी है। कितना भेजकर, तो 143 सैटेलाइट भेजकर, और एलन मस्क की कंपनी है। अगर आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछते, और एक अगला पॉइंट नोट कीजिए कि हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की दूसरी महिला बनी है। पहला तो कल्पना चावला थी, अगर दूसरी महिला बनी तो वह थी, तो नोट कीजिएगा दूसरी महिला कौन बनी। अगर पूछ ले कि दूसरी महिला जो अंतरिक्ष में जाने वाली बनी है अभी, वह कौन बनी थी, तो नोट कीजिए मेरे भाई, वह थी शिरीषा बांदला। कौन है, शिरीषा बांदला। इससे पहले कल्पना चावला गई थी, और यह जो है 11 जुलाई को गई। कब गई, 11 जुलाई को गए। इसमें टोटल जो है 6 यात्री गए थे, उसमें एक भारतीय भी थी। कौन था, शिरीषा बांदला। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये था मेरे भाई आज का मोस्ट करेंट अफेयर, जो किसी न किसी परीक्षा में टपकेगा। सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए और अच्छे से इसका रिविजन कर लीजिएगा। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई। तो मिलते हैं कल फिर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के धुआंधार डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।